अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम क्वार्टर टू की रिवीजन क्लास 7 के साथ वापस आ चुके हैं। आज की इस क्लास में हमारा मेन फोकस होगा फाइन ट्यूनिंग। एक एलएलएम की, एक मॉडल की फाइन ट्यूनिंग किस तरह से की जाती है, फाइन ट्यूनिंग होती क्या है, फाइन ट्यूनिंग क्यों की जाती है, फाइन ट्यूनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज लेटेंसी। सही। देखिए, लेटेंसी जो है वो प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि वो तरीका है जिसमें हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं मॉडल को, एलएलएम को, और फिर वही मॉडल जो है उस रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेता है। इस प्रोसेस में जितना टाइम लगा, जितनी रिक्वायरमेंट्स पेश आई, इसको हम कहते हैं लेटेंसी। एक और बार रिवाइज करता हूं। एक प्रोसेस है जिसमें आप एलएलएम को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और एलएलएम जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इन तमाम प्रोसेस में जो टाइम लगे, इन तमाम प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट्स पेश आए, हम इन सबको मर्ज कर दें, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेटेंसी। कौन सी लेटेंसी जो है इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो समझते हैं कितनी टाइप्स की लेटेंसी होती है। दो टाइप्स की होती है, एक होती है लो लेटेंसी और एक होती है हाई लेटेंसी। हम जो है यूज करने वाले हैं लो लेटेंसी, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एलएलएम्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट होती है। अभी क्यों एफिशिएंट होती है, इसमें ऐसा क्या है? इसमें जो है हमारा जो एलएलएम के साथ यूजर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो जो है इम्प्रूव हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। बिकॉज क्योंकि वो एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव बना देता है। और ये जो है रियल टाइम या नियर रियल टाइम सिस्टम्स के लिए एसेंशियल भी है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई लिटेंसी। अब बात करते हैं कि फाइन ट्यूनिंग क्या है। देखें, फाइन ट्यूनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप प्री ट्रेन्ड जो एलएलएम्स होते हैं, जो फाउंडेशन मॉडल होते हैं, उनको आप ले लेते हैं। फिर उस एलएलएम को आप जो है फर्दर ट्रेन करते हैं स्मॉलर सेट्स पे, ठीक है। आप जो है उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन करते हैं, आप जो है उसको स्पेसिफिक प्रोसेसेस के लिए ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि इससे जो है मॉडल डिफरेंट टास्क में स्पेशलाइज हो जाता है। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हम इसको एक क्वेश्चन आंसरिंग का एक प्रोसेस बता दें, इसको हम फाइन ट्यून कर दें क्वेश्चन आंसर के लिए। हम इसको समराइजेशन सिखा दें, हम इसको क्लासिफिकेशन सिखा दें, हम इसको डोमेन स्पेसिफिक टास्क सिखा दें। डोमेन स्पेसिफिक टास्क में आप कह सकते हैं कि लीगल या मेडिकल स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो ये तो हमारी फाइन ट्यूनिंग की एग्जांपल हो गई। अब बात करते हैं कि अप्रोचेस क्या होगी फाइन ट्यूनिंग की। देखिए, दो अप्रोचेस होती है, ठीक है। एक फुल फाइन ट्यूनिंग होती है, एक होती है पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, पेफ्ट, पीईएफटी। फुल फाइन ट्यूनिंग का क्या काम होता है? फुल फाइन ट्यूनिंग जो है, मैं आपको बेस शुरू से समझाता हूँ। फुल फाइन ट्यूनिंग जो है वो अपडेट करती है तमाम पैरामीटर्स को मॉडल के। बट पेफ्ट जो होती है वो तमाम पैरामीटर्स को अपडेट नहीं करती, वो सिर्फ स्मॉल सेट्स, स्पेसिफिक सेट्स को अपडेट करती है जिसमें वो काम कर रही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब हमें फाइन ट्यूनिंग यूज करनी है। जब हमारे पास डोमेन एक्सपर्टीज हो, जब हमारे पास फॉर्मेट कस्टमाइजेशन हो, जब हमारे पास एक टास्क की ऑप्टिमाइजेशन हो, या हमें जो है बिहेवियर को कंट्रोल करना हो। डोमेन एक्सपर्टीज की बात करें तो उसमें जो है हम लीगल और मेडिकल टास्क को स्पेशलाइज करवा दें। फॉर्मेट कस्टमाइजेशन की बात करें तो उसमें जो है हम आउटपुट को प्रोड्यूस करवा दें विद ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्टाइल, ठीक है। टास्क ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो उसमें जो है हम नैरो टास्क जैसे कि समराइजेशन, उसको एनहेंस करवा दें, उसको इंक्लूड करवा दें। बिहेवियर कंट्रोल में आप कह सकते हैं कि हम जो है मॉडल का जो कंट्रोल स्टाइल है, जैसे कंसाइज या डिटेल एक्सेट्रा, इन तमाम चीजों को चेंज कर दे, उसके बिहेवियर को, बेसिकली उसके बिहेवियर को चेंज कर दे, कंट्रोल कर दे, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ छोटा सा ओवरव्यू के व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइन ट्यूनिंग
कि कितनी टाइप्स हैं। अब बात करते हैं कि फाइन ट्यूनिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो गई होगी। लैपो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने आना है गूगल एआई स्टूडियो पे। गूगल एआई स्टूडियो पे आना है। लेफ्ट साइड पे आपके पास है एक ट्यून अ मॉडल, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हम जो है अपना पहला स्टेप करने वाले हैं एक मॉडल को डिजाइन करने में, ट्यून करने में, फाइन ट्यून करने में। अब सबसे पहले हमें जो है एग्जांपल्स देनी है, इनपुट आउटपुट देना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है तीन ऑप्शंस हैं। या तो आप सैंपल्स ऐड कर दें या प्रॉम्प्ट ऐड कर दें। ठीक है, या दूसरी चीज है कि आप जो है फाइल को इंपोर्ट कर दें। जो आपके पास कोई एक्सेल की फाइल हो जिसमें तमाम डेटा, तमाम एग्जांपल्स, इनपुट आउटपुट की पड़ी हुई हो, वो दे दें आप। ठीक है, या आप एक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट बना दें जिसमें आप उसको 15-20 एग्जाम्पल्स दे दें। ठीक है, रिक्वायर स्टैंडर्ड जो है वो 20 है, 15 भी चलती हैं। ठीक है, बस जितनी एग्जाम्पल्स देंगी उतना आपका मॉडल जो है वो ज्यादा अच्छे से फाइन ट्यून होगा। ठीक है, तो हम जो है अब एग्जाम्पल्स टाइप नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम जो है फाइल को अपलोड कर देते हैं। ये फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, गिटहब पे अपलोड पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है। इसको जो है मैं अपलोड कर देता हूँ। इनपुट एंड आउटपुट डॉट सी एस वी, एक्सेल की फाइल है ये। अब जो है, हो सकता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करे कि कितना टाइम लगे कितना नहीं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। इस तरह का आपके पास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे केक कंपनी मैंने इनपुट दिया तो वो आउटपुट दे रहा है स्वीट मोमेंट्स। फिर मैंने ट्रैवल एजेंसी इनपुट दिया तो वो दे रहा है एडवेंचर अवेंट्स अवेट्स। ठीक है, इस साथ साथ हैश भी दे रहा है। तो इस तरह से मैंने उसको एग्जांपल्स दिए हैं 20। अब असाइन टू को जो है आपको लिखना, असाइन टू पे आपको असाइन करना है न्यू इनपुट कॉलम। और असाइन टू पे आपको डोंट इम्पोर्ट, जो सेकंड वाला इनपुट बॉक्स है, जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, उसमें जो है आपको न्यू आउटपुट कॉलम को करना है। ठीक है, अच्छा देखिए 21 एग्जांपल्स हैं, यहाँ आ भी रही हैं। ठीक है, बस अब आपको इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम एक बना रहे हैं कैप्शन जनरेटर। ठीक है, या हम उससे कोई भी वर्ड दें एंड वो उस वर्ड के बदले में हमें जो है उसका अल्टरनेट एक रिलेटिव वर्ड दे। ठीक है, एक रिलेटिव सेंटेंस दे या और हैशेस भी दे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया लर्निंग फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, यूजिंग गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, रिविजन क्लास यहाँ लिख देते हैं 07 Q2। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि बेस मॉडल क्या है, उसको कैसे चूज करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ गूगल एआई स्टूडियो एक ही बेस मॉडल अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है, जो कि है जेमिनी 1.5 फ्लैश। अब आप देखें इसमें जो है यहाँ पे 001 ट्यूनिंग लिखा हुआ आ रहा है। ये जितने आप मॉडल्स को ट्यून करेंगे, जितने मॉडल्स को फाइन ट्यून करेंगे, उस हिसाब से जो है नंबरिंग होती है। ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा कि यहाँ पे हमने मॉडल बनाया नहीं, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स की होती है जो पहले से प्री ट्रेनिंग में होते हैं, प्री ट्रेंड होते हैं, या फाउंडेशन मॉडल होते हैं। ठीक है, तो अब आप नीचे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है कि व्हाट इज टर्निंग इपॉक्स, व्हाट इज रेट लर्निंग रेट मल्टीप्लायर, और व्हाट इज बैच साइज। तो इन तीनों चीजों को एक एक करके हम समझेंगे। तो टर्निंग इपॉक्स का क्या मतलब है? देखिए, टर्निंग इपॉक्स जो है उसका मतलब है कि आप जो है आइट्रेशंस को कंप्लीट करें। सही है, आइट्रेशंस को कंप्लीट करें विद योर इंटायर डेटा सेट। ठीक है, आप जो है आइट्रेशंस को कंप्लीट करें विद योर ओवर द इंटायर डेटा सेट। कह सकते हैं आप जब आप मशीन को लर्निंग करवा रहे हो। दोबारा से बताता हूं कि टर्निंग इपॉक्स का मतलब होता है कि आप आइट्रेशंस को कंप्लीट करें डेटा सेट के ऊपर जब आप अपने मॉडल को, अपनी मशीन को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं लर्निंग रेट मल्टीप्लायर क्या होता है।
लर्निंग रेट मल्टीप्लायर जो है वो 0.00 से लेकर 1 तक जो है हम इसको देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इपॉक्स को 500-600 देते हैं तो फिर हमारा जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, ओवरफीड हो जाता है। जो हमारा मॉडल होता है वो ओवर कह सकते हैं कि आप ट्रेन हो जाता है, जिसकी उसको जरूरत भी नहीं होती, और फिर वो कह सकते हैं कि आप एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज देता है आपको। ठीक है। अच्छा, अब लर्निंग रेट क्या है? लर्निंग रेट जो है एक फैक्टर है जो कि बेस लर्निंग रेट को जो है स्केल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप स्पेसिफिक लेयर्स न्यूरल नेटवर्क की यूज करते हैं ताकि आप डिफरेंट सेक्शंस को अलाउ कर सकें कि वो लर्न करें, वो सीखें, वो याद करें डिफरेंट स्पीड्स पे। अब बात करते हैं बैच साइज क्या है। ठीक है, तो देखिए बैच साइज हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स कह सकते हैं आप। बैच साइज आप कह सकते हैं कि आपके पास कितनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सब मिला के। ठीक है। जैसे आपने वन फॉरवर्ड की एंड फिर बैकवर्ड पास किया आपने, ठीक है, एक न्यूरल नेटवर्क को ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो इन सारी चीजों को, इन सब को हम कहते हैं बैच साइज। ठीक है, बैच साइज हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स को जो कि हम प्रोसेस करवाते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स को टुगेदर करके, मिला के, मर्ज करके एक वन फॉरवर्ड में, और फिर हम उसको बैकवर्ड पास लेते हैं और न्यूरल नेटवर्क में जब हम उसको ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एपॉक्स रख रहा हूँ 5। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से रख सकते हैं बट ज्यादा ही नहीं रखिएगा। टर्निंग रेट मल्टीप्लायर को मैं 1 ही रहने देता हूँ और बैच साइज को भी जो है मैं 4 ही रहने देता हूँ। अब ट्यून पे क्लिक करेंगे एंड आपका मॉडल जो है वो ट्यून होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास लर्निंग फाइन ट्यूनिंग, अब इस पे आप क्लिक भी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका जो मॉडल है अब वो क्यू में आ गया है, प्रोग्रेस में है, वो ट्यून हो रहा है, फाइन ट्यून हो रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे ट्यून अ मॉडल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी, लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कैप्शन जनरेटेड, डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसकी टाइप आ रही है और अपडेटेड अपडेटेड आ रहा है। ठीक है, तो अभी प्रोग्रेस में है। ये जैसे ही होता है हम जो है इसके आगे के फर्दर मजीद स्टेप्स को देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो अपडेट हो चुका है, ट्यून हो चुका है। अच्छा, मैंने पहले भी ट्राई किया था, इसको जो है डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है इस मॉडल के अंदर चल के देखते हैं कि ये हमें जो है चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो आप देख रहे हैं पहले लॉस में जा रहा था, फिर नीचे आया, इसके पॉक्स जो है वो सही हो गए। ठीक है, इपॉक्स यहाँ पे आ भी रहे हैं, बैच साइज भी आ रही है एंड लर्निंग रेट भी बता रहे हैं 0.001 के हिसाब से भी जा रहा है ये। टोटल ट्रेनिंग मिनट्स भी बता रहा है, बेस मॉडल भी बता रहा है, उसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन, मॉडल आईडी और ये सब बता रहा है। ठीक है, अब आप नीचे देखें कि यहाँ पे लिखा है यूज योर ट्यून मॉडल। यहाँ पे आप यूज इन चैट की मदद से भी काम कर सकते हैं और एपीआई एक्सेस भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है दो तरीके हैं। अगर आप इसको यूज इन चैट करवाते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे, अब जो है ये हमारा कैप्शन जनरेटर मॉडल सेलेक्ट हुआ हुआ है, बट अगर मैं इसको रन करवाऊँ, ठीक है, तो ये जो है हमें एरर दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केक कंपनी, एरर दे देगा। ठीक है, अब एरर क्यों देगा उसको बताता हूँ मैं। देखा आपने, इंटरनल एरर है जकर्ड। अब इसका मसला ये है कि एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ एपीआई की को एक्सेस नहीं दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एपीआई की को एक्सेस दे दें। ठीक है, जैसे आप एपीआई की को एक्सेस देंगे तो यूज इन चैट में जाएं। अच्छा, अगर अब भी वर्क ना करें तो इसका एक और तरीका है। ठीक है, किस तरह से वर्क करवाना है इसे, फिर से हम जो है, अच्छा आप देखिए अभी भी एरर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारों के पास नहीं भी आता। तो अब आप वापस जो एपीआई की है ना, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रन कैसे करवाना है। यहाँ पे आने हैं आपने क्रिएट प्रॉम्प्ट पे, इस पे क्लिक करना है आप लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखिए जेमिनी 2.0 फ्लैश मॉडल है सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसको आपने बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करने नीचे आना है और आपको यहाँ पे कैप्शन जनरेटर अपना मॉडल ट्यून मॉडल नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखें केक कंपनी, सो इट डेफिनेटली वर्क।
देखिए ये वर्क करेगा, देखा, स्वीट मोमेंट्स। अगर मैं यहाँ लिखूं, यहाँ हम लिख देते हैं प्ले, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं प्ले तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखूं टॉयज, ठीक है, तो क्या होगा, अ चिल्ड्रंस एडवेंचर अवेट्स। तो इस तरह से देखें, ये जो है हमें कैप्शन जनरेट करके दे रहा है। तो इस तरह से जो है हम गूगल एआई स्टूडियो से जो है अपना जो है मॉडल फाइन ट्यून करवा सकते हैं। इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गेट कोड का ऑप्शन है। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ 41 टोकन हमारे यूज हो गए। इस तरह से यहाँ टोकन्स की लिमिट भी होती है, ठीक है, आपके मॉडल की। गेट कोड करके भी आप जो है अपने मॉडल को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये रहा मॉडल नेम, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम क्या करने वाले हैं, हम जो है पाइथन में इसका जो है पूरा एक गूगल कोलैब में जो है प्रोसेस करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हम गूगल एपीआई की से करने वाले हैं। आप जो है ओपन एआई की से भी कर सकते हैं, ओपन एआई पे जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्लाइंट लाइब्रेरी को। अच्छा, माइनस क्यू का मतलब होता है क्वाइटली। अब माइनस क्यू का मतलब क्वाइट तो होता है, बट लोगों को समझ नहीं आती कि क्वाइट क्या, ठीक है। तो जब आपकी इंस्टॉलेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है, गूगल जनरेटिव एआई में बहुत सारी जो डिपेंडेंसीज होती हैं अंदर वो डाउनलोड होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये नीचे आउटपुट आता है ये बहुत ही लेंथी आ जाता है, 15 20 30 सेल्स जो है वो उसकी जगह तो यही ले लेता है, ठीक है। तो माइनस क्यू की मदद से क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी नीचे आउटपुट आना होता है वो यहाँ तो समराइज हो जाती है, यहाँ तो वो शो नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है तो हम गूगल जनरेटिव एआई को एस जेन एआई इंपोर्ट करवा लेते हैं। उसके बाद जो है हम अपनी एपीआई की को कॉन्फ़िगर करवाएंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे। हम जो गूगल कोलैब से यूजर डेटा को इंपोर्ट करेंगे और फिर जेन एआई जो कि ऊपर गूगल जनरेटिव एआई से इंपोर्ट करवाया था हमने, सही है, उसको जो है कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर राउंड ब्रैकेट्स में अपनी एपीआई की में यूजर डेटा स्टोर करवाएंगे और यूजर डेटा से गेट कर लेंगे गूगल एपीआई की, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। अब जो है हम लोग एग्जिस्टिंग ट्यून मॉडल्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास एग्जिस्टिंग मॉडल यहाँ पे पहले से सेल रन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है। पर जब अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास कोई भी मॉडल नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई मॉडल ट्रेन किया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दो मॉडल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले दो ट्रेन किए हैं। लेकिन जब आप रन करेंगे एंड अगर आपने एक भी मॉडल ट्रेन नहीं किया होगा तो आपके पास एक भी मॉडल नहीं आएगा आउटपुट में, ठीक है। तो मैंने दो मॉडल ट्रेन किए हुए, इस वजह से दो आ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अब एक और मॉडल हम बनाएंगे। अब हमने जो एक बेस मॉडल का वेरिएबल बनाया उसमें जो है हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा एम फॉर एम इन जेन ए आई डॉट लिस्ट मॉडल्स, जिससे जो है हमें मॉडल जो जेन ए आई के मॉडल की लिस्ट होगी वो पता चल जाएगी। उसके बाद हमने इसको बोला अगर क्रिएट ट्यून मॉडल, ठीक है, हमें जो है ट्यून मॉडल को क्रिएट करके दो इन एम डॉट सपोर्टेड जनरेशन मेथड्स में, ठीक है, और फ्लैश में, ठीक है। और जिसमें फ्लैश में हमने जो है फ्लैश में एम डॉट नेम दे दिया और पैरामीटर जो है हमने 0 दे दिया, ठीक है। और बेस मॉडल हमको हमने कॉल भी कर दिया। इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मॉडल देगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसने तमाम आपको जो है दे दिए कि इसमें ये भी बता दिया मैक्स टेम्परेचर क्या है, इसने ये भी बता दिया कि अभी टेम्परेचर क्या है, इसने ये भी बता दिया कि सपोर्टेड जनरेशन मेथड्स क्या हैं जो हमने ऊपर एम डॉट से करवाए, ठीक है। इसने इनपुट टोकन्स आउटपुट टोकन्स की लिमिट भी बता दी, इसने वर्जन भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दी, डिस्प्ले नेम भी दे दिया, ये सारी चीजें। अब क्या करेंगे, हम जो है इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स देंगे जिस तरह से हमने गूगल एआई स्टूडियो में की थी, ठीक है, बट हम यहाँ कोड की मदद से करेंगे। रैंडम को इंपोर्ट करवाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे नेम का, उसमें जो है एफ स्ट्रिंग की मदद से जनरेट नंबर लिखेंगे और फिर जो है हम एफ स्ट्रिंग में कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हुए रैंडम डॉट रैंड इट लिखेंगे और फिर जो है हम यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे 0, 10,000, ठीक है। ब्रैकेट्स क्लोज, एफ स्ट्रिंग क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें जेन एआई को कॉन्फ़िगर करवाएंगे, उसके साथ साथ जो है क्रिएट ट्यून मॉडल को भी स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, यू कैन यूज अ ट्यून मॉडल हियर टू। अब यहाँ पे आप ट्यून मॉडल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है सोर्स सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, बट हम ट्यून मॉडल यूज नहीं कर रहे बल्कि हम एक मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले से एग्जिस्टिंग ट्यून मॉडल को यूज नहीं कर रहे हैं।
अब यहाँ सोर्स मॉडल को आपने दे दिया बेस मॉडल, बराबर रख दिया बेस मॉडल के, और उसमें नाम भी दे दिया। अब आप देंगे अपना ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट इनपुट दिया 1, तो उसने आउटपुट दिया 2। मैंने टेक्स्ट इनपुट दिया 3, उसने दिया 4। मैंने -3 दिया, तो उसने उससे बड़ा दिया जो कि -2 था। मैंने उसको बोला 22, उसने 23 दिया। मैंने 200 बोला, 201 दिया। सेम इसी तरह से एग्जाम्पल्स हमने दी, मल्टीपल एग्जाम्पल्स दी हमने। 3 लिखा, 4 दिया, 7 लिखा, 8 दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करवाया इसको, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगा के आईडी को बराबर रखा नाम के। एपॉक काउंट को हमने 100 रखा है, ठीक है। बैच साइज को 4 रखा है, और लर्निंग रेट को 0.001। इस सेल को रन करवा सकते हैं। अच्छा, आप जो है एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं, आप जिस तरह का मॉडल को फाइंड कर मतलब ट्यून करवा रहे हैं, उस तरह से जो है आप उसको एग्जाम्पल्स देंगे जो आपका मेन पर्पस है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ क्या एरर आ रहा है? 403 पोस्ट है परमिशन टू एक्सेस ट्यून मॉडल्स जनरेट नंबर 3। अच्छा, तो मैंने पहले से मॉडल जनरेट किया हुआ है, तो आपके पास ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। हम नीचे आते हैं। अब क्या करना है हमें? हमें जो है यहाँ पे अपने मॉडल को इमीडिएटली जो है लिस्ट में ऐड करवाना है ट्यून मॉडल्स की। बट इसका जो स्टेटस होगा वो आएगा क्रिएटिंग व्हाइल द मॉडल इज ट्यून्ड, ठीक है। तब जो है हम इसको रन करवाएंगे, यानी मॉडल को बराबर रखा हमने जैन एआई में, और जैन एआई की जो लिस्ट होगी उसमें जो है हम इसको स्टोर करवा देंगे। चाहिए यहाँ पे भी एरर दे रहा है 403 का। आई थिंक मेरी यहाँ पे एपीआई की जो है वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुई है, इसको दोबारा से काम करते हैं, ठीक है। ग्रांट एक्सेस, ठीक है। अब सेल को रन करते हैं दोबारा से। ट्यून मॉडल बनाते हैं, बेस मॉडल बनाया, एग्जांपल्स दी। जी, देख रहे एपीआई की का मसला था। अब जो है हम अपने जैन एआई की जो मॉडल लिस्ट है उसमें इस मॉडल के नाम मॉडल को इंक्लूड करवा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दे दिया है। अब हम ऊपर वाली कमांड पे जाते हैं, और उसमें जो है उसको रन करवा के देखते हैं कि कोई मॉडल ऐड हुआ है। जी, तो देखें आप यहाँ पे एक और मॉडल ऐड हो गया है, जनरेट नाम 665। अच्छा, ये नाम कैसे आया? ये नाम किसने सेलेक्ट किया? ये नाम हमने सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट किया? देखें, आपने यहाँ लिखा है नेम में जनरेट नम, और यहाँ पे आपने रैंडम नंबर में इसको बोल दिया कि 0 से लेकर 10,000 तक। आपने पैरामीटर दे दिया कि कोई भी नंबर चूज करके नाम बना दो, ठीक है। तो नाम इस तरह से सेलेक्ट हुआ। अच्छा, अब आते हैं मॉडल डॉट स्टेट पे, ठीक है, कि कितने मॉडल एट अ टाइम क्रिएट हो रहे हैं। तो एक एट अ टाइम 1 क्रिएट हो रहा है, एक ही क्रिएट हो रहा है। अब हम देखते हैं ट्यूनिंग प्रोग्रेस को, ठीक है। मेटा डेटा वो डेटा जो एक्सटर्नल हो, जो एक्स्ट्रा हो, ठीक है। ठीक है, अब जो है हम ऑपरेशन डॉट मेटा डेटा को चेक कर लेते हैं, ठीक है। जिसने बता दिया ट्यून मॉडल का नाम बता दिया, टोटल स्टेप्स बता दिए। अब जो है हम अपना ऑपरेशन करवाएंगे, सही है, जिसमें जो है हम जितना भी अभी तक हमने काम किया उन तमाम को स्टोर करवा के एक पूरा ऑपरेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे जैसे ही आप इस सेल को रन करेंगे, इसमें क्या किया हमने, टाइम को इंपोर्ट करवाया। हमने जो है फॉर स्टेटस लूप लगाया फॉर का, और उसमें स्टेटस को ऑपरेशन डॉट वेट बार में जो है इन किया। और फिर जो हमने टाइम डॉट स्लीप को 30% रख दिया। अच्छा, अभी देखिए इस तरह से बार आ रहा होगा आपके पास, लोडिंग हो रही है, 100 हो जाएगा, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप इसको कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन डॉट कैंसिल राउंड ब्रैकेट्स इससे भी कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये जैसे ही रन होता है हम जो है आगे का काम करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। सो घबराना नहीं है एंड वेट करना है। अच्छा, तो देखिए अब वो जो है आपके पास 100% हो गया होगा प्रोसीड। ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया। अब आप इस ऑपरेशन को कैंसिल करना चाहें तो इस कमेंट को जो है अनकमेंट कर दें, एंड देन आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है चार्ट को लाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, कि हम जो है अपने लाइब्रेरी में जाते हैं, हम अपने मॉडल पे जाते हैं जो कि हमारा कैप्शन जनरेटर था, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है। सेम इसी ग्राफ को हम यहाँ पे जनरेट करने के लिए पांडास को एस पी डी इम्पोर्ट करेंगे, और सी बॉन्ड को एस एस एन एस इम्पोर्ट करेंगे। उसके बाद हम मॉडल का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें ऑपरेशन डॉट रिजल्ट जो अभी हमने ऊपर रन करवाया है उसको पूरे को स्टोर करवा देंगे। फिर हम स्नैपशॉट्स का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम पी डी डॉट डेटा फ्रेम को, ठीक है, और को रखेंगे, और उसमें जो है मॉडल को रखेंगे, उसमें जो है हम ट्यूनिंग टास्क को रखेंगे, और उसमें जो है स्नैपशॉट्स को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे एस एन एस को, जो हमने सी बॉन्ड को इंपोर्ट करवाया है, ठीक है,
उसको जो है लाइन प्लॉट के साथ जो है मतलब प्रोसीड करवाएंगे, और उसमें जो है हम अपने स्नैपशॉट्स को रख देंगे जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है। ठीक है, स्नैपशॉट्स में हमारे पास मॉडल है, उसकी ट्यूनिंग है और उसके स्नैपशॉट्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक्स में इपॉक रखा और वाई में मीन लॉस। ठीक है, अब हम जैसे इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है इपॉक और लॉस दोनों दिखा देगा कि लॉस कैसे हो रहा है, लॉस कहाँ से शुरू हुआ और लॉस कम होते होते इपॉक्स क्या हुआ और ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास जो है लॉस नीचे आ रहा है, लॉस फिर बिल्कुल खत्म हो गया, फिर लॉस थोड़ा सा बढ़ा, फिर खत्म हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर लॉस खत्म हुआ, एंड देन अब ये स्मूथली इपॉक्स की मदद से जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब जो है हम अपने मॉडल को एवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम मॉडल को बराबर रखेंगे जेनेज और जनरेटिव मॉडल्स पे। ठीक है, इसको पहले हम जो टेस्ट करेंगे एक एक करके, एंड देन फिर हम इसको जो है फुल अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे एक बिगर प्रॉम्प्ट देके। अभी हम इसको जो है शॉर्टकट्स में कर रहे हैं। जैसे मैंने मॉडल को बराबर रख दिया जेनेड और जनरेटिव मॉडल के, मॉडल नेम में हमने स्ट्रिंग मॉडल दे दिया, और जो हमारा ट्यून मॉडल है उसका नाम यहाँ एफ स्ट्रिंग की मदद से डाल देंगे। तो रन करवाते हैं। अब जो है मैंने यहाँ रिजल्ट का वेरिएबल बनाया। अब सेम ऊपर जो मैंने मॉडल था उसको रखा और जनरेट कंटेंट को रखा। 55 है तो मुझे रिजल्ट देना चाहिए 56। ठीक है, तो ये देखिए 56 दे रहा है। रिजल्ट और टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 56 दे रहा है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 रखा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं आपके पैटर्न, कि आप जो है यहाँ पे 4 5 के बाद 6 आना चाहिए, बट यहाँ 5 आ रहा है, तो अब इसको यहाँ पे 6 देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस भी तो सही होना चाहिए ना। अब यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो इसने भी सही दिया आपको। ठीक है, उसके बाद हमने 4 दिया, 5 दे दिया। आपने जो है फ्रेंच में 4 दिया जिसको हम कहते हैं कॉटरे, तो ये 5 देगा, और 5 को हम कहते हैं सिंग। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो देखें CING। ठीक है, अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, बट सिंग कहेंगे हम इसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने रोमन में 3 दिया, तो अब रोमन में 4 भी देगा, जो कि 4 इस तरह से आता है। रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ जैपनीज में मैंने दिया। ठीक है, जैपनीज में 7 इस तरह का होता है और जैपनीज में 8 इस तरह का होता है। रन करते हैं तो आप देख रहे हैं सेम यही आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे उर्दू की भी एक गिनती डाल सकते हैं। उर्दू में एक लिखें। ठीक है, तो वो शायद आपको 2 दे दे, शायद नहीं, सॉरी, देगा आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेंगे। ठीक है, कि मैंने यहाँ जेन एआई को अपडेट ट्यून मॉडल को जो है प्रोसीड करवाया, और उसमें जो है मैंने एवरेस्टिंग का यूज करते हुए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया दिस इज माई मॉडल। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं दिस इज माई फाइन ट्यून मॉडल। इट डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन क्या है क्या नहीं है। अब जो आपने मॉडल को बराबर रखा, अब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अपडेट हुई भी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने इसको रन करना है, मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि इस मॉडल को डिलीट कर दें। ठीक है, तो मॉडल को डिलीट करने के लिए आप जो है इस पे क्लिक करें, इस सेल को रन करें, जेन एआई डॉट डिलीट ट्यून मॉडल। अब जो आपका मॉडल है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें कोई भी मॉडल इसको में नहीं मिल रहा। अब हम ऊपर आके जो है अपने उस सेल को रन करवाते हैं जिसमें हम मॉडल्स को चेक कर रहे थे, एंड अब देखते हैं कि कितने मॉडल्स हमारे पास हैं। तो अब देखें वो जो मॉडल हमने बनाया था वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं यूजिंग गूगल एपीआई की विद द हेल्प ऑफ पाइथन। एंड चंक्स में हम किस तरह से सारा प्रोसेस करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आज आपने जो है कह सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट 4 जो है, जो रेपो के मुताबिक प्रोजेक्ट 4 जो है उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तमाम जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।